रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग एकेडमी। आज स्टूडेंट्स पाकिस्तान नेवी के होने वाले पेपरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं जो पाकिस्तान के ओवरऑल सेंटर्स के अंदर जो पाकिस्तान नेवी का टेस्ट हो रहा है उसमें रिपीट हो रहे हैं। आज की वीडियो में वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डेफोडाइल इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डेफोडाइल जो है इनमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन में से किस चीज़ के साथ मिलता है या रिलेट करता है? क्या ये कोई इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, क्या ये कोई ट्री है, क्या ये कोई फ्लावर है, क्या ये कोई वेजिटेबल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लावर। ये क्या है? फूल है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 मीन के सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका मोलर मैस क्या है? तो मोलर मैस मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स आप लोगों को फार्मूले दिए जाएंगे, उनका आप लोगों से मोलर मैस पूछे जाएगा। तो मोलर मैस किस तरह से निकालते हैं और आप लोगों ने किस तरह से निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98 AMU। ये इसकी जो है वो यूनिट है, इस वजह से साथ हम AMU इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से निकालना है। आप लोग वाटर का निकाल सकते हैं, जिस चीज़ का भी, सोडियम क्लोराइड का निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो जिस चीज़ का फार्मूला होगा, चाहे वो एसीटेट का है, चाहे वो एसिटिक एसिड का है, ठीक है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसके अलावा जिस ग्रुप का मर्जी हो वो, तो आप लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है। नंबर 1 के ऊपर आपको अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर सल्फर है, तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। 3 तरह के हमारे पास यहाँ पर एटम्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हाइड्रोजन है ना, H2 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 हैं। उसके बाद सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर यहाँ पर एज ए सिंगल है, तो एक अकेला है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो O4 है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं या 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर ये बात रख लेनी है। जिस तरह H2 इसका मतलब 2 H हैं, उसके बाद S है इसका मतलब 1 S है, उसके बाद O4 इसका मतलब है ऑक्सीजन 4 हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंची रहे। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर इंशाल्लाह उसी में से बनकर आएगा और इजीली अच्छे नंबरों के साथ, आपका मेरिट वाले नंबरों के साथ आपका टेस्ट क्लियर होगा। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर H2SO4 के अंदर मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ऊपर इसको देखें, H2SO4 इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन है, S का मतलब है 1 सल्फर एटम है, O4 का मतलब है 4 ऑक्सीजन एटम है। अब अगर हम इनकी बात करें, इनके एटॉमिक मैसेज देख रहे हैं, एटॉमिक मैसेज पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखे होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो इसका जो है वो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक नंबर इसका 1 है। इसी तरह सल्फर का एटॉमिक नंबर देखें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 32 है। और इस तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, एक ऑक्सीजन का 16 है। तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 4 है, हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सल्फर के एक सल्फर है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 32 करेंगे। 2 हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने समराइज करके ऊपर लिखा। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो कि हम 2 लिख लेंगे। और उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया, एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर डालना है आप लोगों ने प्लस। अब सेकंड एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? सल्फर है। क्या है? S है, S मीन सल्फर। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 32। सल्फर कितने हैं? एक सल्फर है, 1 मल्टीप्लाई बाई 32 करेंगे तो हमारे पास 32 ही आ जाएगा। प्लस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर क्या है? 4 ऑक्सीजन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम के? ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? O4 है, इसका मतलब है ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो 4 का मतलब ये हुआ कि 4 मल्टीप्लाई बाई एक ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? वो 16 है। तो 4 का कितना हो जाएगा? 15 चौक 7 तो 16 चौक 64। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2 प्लस 32 प्लस 2 चौके 40, 6 चौके 24, 40 और 20 60 और 6 64। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 64 और 2 66, 66 और 30, 4 और 10 76, 10 86, 10 96 और 2 98। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? 98 आ जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को अब कैलकुलेट करने का मेथड आ चुका होगा। अब आप लोगों के लिए जो टास्क है, आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके बताना है H2O
ठीक है। अब आपके पास हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर अवेलेबल है, ऑक्सीजन का भी यहाँ पर आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर अवेलेबल है। तो आप लोगों ने मुझे इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताना है कि वाटर का कितना है। इसके अलावा आप लोगों ने करना है सोडियम, सोडियम का क्या है, बल्कि सोडियम का ना करें आप लोग, इसके अलावा CH3 का कर दें, ठीक है। CH3 का आप लोगों ने इसका मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि इसका जो है वो एटॉमिक मास आपके पास क्या है। H2O और CH3 का आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर वो ये था, विच रिवर फ्लो इन खैबर पख्तूनख्वा। इनमें से जो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा दरिया ऐसा है जो खैबर पख्तूनख्वा में से बहता है। तो वो दरिया काबल है जो खैबर पख्तूनख्वा से बहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आज जो है वो तीसरा चौथा दिन पेपर हो रहे हैं, तो सब के अंदर बार बार यही क्वेश्चंस आ रहा है। अपने पास ये लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी ग्रुप के अंदर मैंने शेयर कर दी स्टूडेंट के साथ। यहाँ पर सबसे पहले रिवर नेम है, यहाँ पर प्रोविंस और रीजन है जहाँ पर ये बहता है। अगर इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, दरिया सिंध, जो कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, ये सारे के सारे प्रोविंस से बहता हुआ आता है, ठीक है, मतलब होके गुजरता है। झेलम रिवर की बात करें अगर दरिया झेलम की, तो ये सिर्फ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और पंजाब, ये दो जो रीजन से इनमें से गुजरता है, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर बात करें चनाब रिवर, तो चनाब रिवर जो है ये पंजाब से गुजरता है। अगर बात करें रावी रिवर, तो रावी रिवर भी पंजाब से गुजरता है। सतलज रिवर की बात करें तो दरिया सतलज भी पंजाब से गुजरता है। उसके अलावा काबल रिवर की बात करें तो काबल रिवर खैबर पख्तूनख्वा में गुजरता है। सवात रिवर भी खैबर पख्तूनख्वा में से ही बहता है। उसके बाद बात करें अगर कुनहार रिवर, दरियाए कुनहार भी खैबर पख्तूनख्वा से बहता है। नेक्स्ट जो ये टोची रिवर, जो टोची रिवर भी खैबर पख्तूनख्वा में है। उसके अलावा खुरम रिवर, दरिया खुरम भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बहता है। सबसे ज़्यादा दरिया खैबर पख्तूनख्वा से बहते हैं। हब रिवर की बात करें बलूचिस्तान और सिंध से होता हुआ जाता है। यहाँ पर जो अगर बात करें दस्त रिवर, तो दस्त रिवर जो है बलूचिस्तान में है। उसके अलावा बात करें हिंगोल रिवर, तो हिंगोल रिवर बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये सारी की सारी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट अगर बात करें फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड 81, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि इसको इस तरह करें, इसका आप लोगों ने क्या लेना है, इसका आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को हमें पता है ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं। जब हम इसका 49 को अंडर रूट के अंदर लेंगे तो ये बराबर आ जाता है 7 के, क्योंकि ये 1/2 के बराबर होता है। ये जो अंडर रूट होता है यहाँ पर ये 1/2 को इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 7 हमारे पास बचेगा। 7 7 49, मीन का स्क्वायर रूट सिंपल सी बात है, 7 का स्क्वायर रूट लेंगे, उधर से 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर आ गया। 7 7 49 आ जाएगा, वापस 9 कर लेंगे, 9 में 81, तो इसका मतलब ये 49 और 81 किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, 7 और 9 का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब, इनमें जो कौन सा एक जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब हमारे पास क्या है, क्विकली। अब क्विकली क्या है, क्विकली एडवर्ब है जो क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी काम को मॉडिफाई करता है, ठीक है। वर्ब हमारे पास क्या है, कोई काम है, फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर चलना क्या है, चलना यहाँ पर काम है। अब इसको मॉडिफाई कर रहा है, तेज़ चलना है, मैं तेज़ चल रहा हूँ, मैं आस्ते चल रहा हूँ, मैं मॉडरेट चल रहा हूँ, मैं किस तरह चल रहा हूँ। तो ये जो भी इसको क्या करेगा, फर्दर मॉडिफाई करेगा, तो वो हमारे पास एडवर्ब है। यहाँ पर जो क्विकली है, क्विकली इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, मतलब मैं जो चल रहा हूँ किस तरह चल रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। सो जो नाउन को वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं, क्विकली। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है चांगामांगा फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। चांगामांगा जो है जंगल है, तो ये हमें फॉरेस्ट जो है, जंगलात जो है वो कहाँ पर नज़र आते हैं, तो ये हमें लाहौर में नज़र आते हैं, ठीक है। लाहौर में चांगामांगा जंगलात, चांगामांगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंस ही बिलोंग टू ए नोबल फैमिली, वो जो है वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर लग जाएगा टू। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज़ को एसोसिएट कर रहा है। जब हम बात करेंगे एसोसिएशंस की तो उसके साथ ऑलवेज हम टू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये इसको एसोसिएट कर रहा है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। सो इस वजह से हम यहाँ पर टू यूज़ कर देंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का जो ऑपोजिट मीन के उलट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा हो जाएगा हमारे पास डिसग्रेस, डिसग्रेस, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा, रिस्पेक्ट एंड डिसग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंस पावर? लेंस पावर का यूनिट क्या है? तो लेंस पावर का यूनिट डायऑप्टर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस? सिंध प्रोविंस का एरिया कितना है? तो सिंध प्रोविंस का एरिया 14914 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट है, आप लोग डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर सर्च करें, लेकिन वीडियो विकीपीडिया के अंदर जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग यही हमारे पास क्या है, आंसर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टूडेंट का जो है वो टेस्ट एक्सपीरियंस है। व्हेन डिड ग्वादर बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान? ग्वादर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट कब बना? तो ग्वादर जो है वो 1958 1958 के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा बना या पाकिस्तान का पार्ट बना। नेक्स्ट जो हमारे जो स्टूडेंट के पेपर के अंदर क्वेश्चन आए वो था, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी का यूनिट क्या है? तो मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी ये क्या है? मोलैलिटी का यूनिट है, तो आप लोगों ने ये देख लेना है। तो केजी का क्या होगा? GL। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी तराना जो किसने लिखा? तो हफीज़ जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। ठीक है, तो अहमद जी छागला ने इसकी जो है वो धुन कंपोज की थी। तो फैज़ अहमद फैज़ ये शायर हैं। उसके बाद इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। ओके, एक और स्टूडेंट है, उसका जो है वो टेस्ट एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चूज़ द आर्ट आउट यूनिट। क्योंकि स्टूडेंट को सारे का सारा पेपर तो याद नहीं होता ना, जो जो क्वेश्चन उनको याद होते हैं फिर वही क्वेश्चन वो स्टूडेंट हमें लिख कर शेयर करते हैं, हम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट के साथ सोल्व करके यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोज़ हम अपलोड कर देते हैं। आर्ट आउट यूनिट तो उसमें पूछा हुआ था एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट। तो कैरेट इसमें सब्जी है, बाकी तीन इसमें क्या है? फ्रूट हैं। सो इस वजह से ये इनमें से क्या है? आर्ट आउट यूनिट है। उसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने जो किस चीज़ को फाइंड आउट करना था? एडवर्ब को। ठीक है, शी रन क्विकली कैच द बस। ठीक है, उसमें जो है वो एडवर्ब की बात करें। एडवर्ब क्या है? जो हमने कहा था वर्ब को क्या करें? मॉडिफाई करें। ओके, तो यहाँ पर क्विकली जो है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, चूज द करेक्टली अरेंज सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है एक सेंटेंस था, उसको जो है अरेंज करके लिखना था। मतलब अरेंज जो सेंटेंस था वो कौन सा है? द डॉग बॉर्क लाउडली एट नाइट। नेक्स्ट जो है बॉर्क लाउडली द डॉग नाइट एट लाउडली डॉग द बॉर्क एट नाइट द लाउडली बॉर्क डॉग एट नाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द डॉग बॉर्क लाउडली एट नाइट। जो कुत्ता जो है वो रात को ज़्यादा आवाज़ के साथ, तेज़ जो आवाज़ के साथ, तो क्या करता है? भौंकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एडवर्ब? इनमें जो कौन से वो टाइप ऑफ एडवर्ब है? स्लोली, इसमें क्या है? वो टाइप ऑफ एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? किसी चीज़ की खासियत बता रहा है ना। कोई चीज़ जो है वो स्लोली जा रही है, तेज़ जा रही है, तो उसके बारे में बता रहा है। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने शेयर किए हैं, एक क्वेश्चन ये है, तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? तो फोर्स की यूनिट क्या है? तो न्यूटन उसकी यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस? इनमें से जो कौन सी है वो एक नोबल गैस है? तो नोबल गैस इनमें हो जाएगी आर्गान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ है, विच लॉ स्टेट दैट द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम? कौन सा लॉ ये बात बताता है कि जो क्या चीज़ है? प्रेशर जो है वो इन्वर्स है, मीन के उसके अपोजिट है, प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम के। तो ये हमारे पास हो जाएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में ये बात बताता है जो प्रेशर है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, किस चीज़ के? वॉल्यूम के। उसके बाद स्टूडेंट एक ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी शेयर किया है। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर 2-3 स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन शामिल था कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर बार बार जो है रिपीट हो रहा है। मतलब सबसे पहले 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12, उसके बाद 36, उसके बाद 72। अब इसमें पैटर्न ये है ना, सबसे पहले 2 और उसके बाद 6 है। अब इन लोगों ने सबसे पहले 2 को क्या किए हुए? मल्टीप्लाई किए हुए 2 के साथ, सॉरी पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किए हुए, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर इन लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हुए, 6 दूनी 12। फिर उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई किए हुए, 12 3 36। फिर उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हुए, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमने अब क्या करना है। 2 के बाद फिर हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 या 21 210, 2 या 6 210 और 6 216 हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 216। 216 हमारे पास क्या हो जाएगा? वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके
स्टूडेंट उसके बाद आ जाएं, एक लाख का क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, ये वाला। अब हमारे पास लाख के 2 क्वेश्चन स्टूडेंट ने शेयर किए हैं। एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वर्क है, ताकि सारे के सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें देखने वाले हैं उनके पेपर के अंदर अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो उसको ईजिली सोल्व कर लें। तो लाख की ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि लाख की ये प्रॉपर्टीज़ है कि जिस वक्त प्लस की फॉर्म आएगी, जब भी हमने 2 लाग ए और लाग बी, ये 2 वैल्यू, फॉर एग्जांपल कहते हैं ये ए है और ये बी है, जब भी लाग की 2 वैल्यू आएंगी तो हमने उन दोनों में से फिर एक लाग लेना है। ठीक है, जिस तरह ये 2 लाग लिखे हुए हैं, हमने एक लाग लेना है और जो उसकी दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ए को मल्टीप्लाई कर देना है, बी के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो +2 है तो +2 को हम आगे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। आई होपफुल कि जो बात मैं कह रहा हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको वो समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको इस तरह करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास log 3 log 5, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक लाग हम लिखेंगे। क्या करेंगे, एक लाग हमने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। log a की वैल्यू हमारे पास क्या है, log a की वैल्यू हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाई log b की वैल्यू हमारे पास क्या है, log b की वैल्यू हमारे पास 5 है। उसके बाद +2 हमने करना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, log 3 5 15 +2 कितना हो जाएगा, log 17, log 17 हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। log 17 इज द करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब इस तरह से सोल्व करना है, ये नहीं है कि log 5 और 3 8 और 2 10, log 10 करेंगे तो वो आप लोगों का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और जो पहला आंसर दिया जाता है वो आपको डायरेक्ट देते हैं, log 3 और 5 8 और बीच में 2 ऐड किए तो 10 हो गया। तो इस तरह से ये नहीं होता, तो ये सिंपल इज दैट, आप लोगों का आंसर ये इस तरह से आ जाएगा। log आपका पीछे रहेगा और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, log इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इन केस के अगर ये वाला जो +2 है, फिर अगर ये सिर्फ log की वैल्यू के साथ अलग है, log की वैल्यू से अलग होगा, अगर ये फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूँ log, अगर ये log की वैल्यू के साथ है फिर तो ये log 7, उसके बाद +2 ये इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें ऐड नहीं होगा। इन केस की ये वाली जो आंसर यहाँ पर वैल्यू है, ये वैल्यू log की वैल्यू के साथ नहीं है, log की वैल्यू log 5 या log कुछ भी जो है वो 2 के साथ डायरेक्ट ऐड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो केस है वो ये है, log यहाँ पर अलग हो जाएगा। log का पूछोगे log क्या आएगा, ओनली log का पूछोगे तो log क्या आएगा, तो उस सूरत में 5 ये 15 और 2 फिर log 17 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये डायरेक्ट इसमें ये वाला 2 इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड उस सूरत में होगा जब जो पीछे वाली log की वैल्यूज़ हैं वो वाली अलग होंगी, आगे वाली वैल्यू अलग हो। log में जमा होता है, खाली वैल्यूज log के अंदर जमा नहीं होती हैं। अब सिमिलरली आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वर्क है। प्रैक्टिस वर्क से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, सेम काम करना आप लोगों ने। पहले आपके पास माइनस भी है बीच में, -7 अलग से है, ये वाली वैल्यू भी आप लोगों ने बीच में ही ऐड करनी है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने बताना है log इज इक्वल टू क्या आया, log इज इक्वल टू log बराबर है कौन सी वैल्यू के बराबर आया है। अगर डायरेक्ट ये पूछा जाता कि ये वैल्यू अलग है, ये वाली वैल्यू अलग है, तो फिर तो हम इसका अलग से आंसर कैलकुलेट करते हैं। जब कभी बात होगी किसकी, माइनस की, जब प्लस की बात होगी तो log की दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, a मल्टीप्लाई बाई b हो जाएंगी। ठीक है, प्लस की बात होगी जब हम बात करेंगे प्लस की, और जब यहीं पर हम बात करेंगे माइनस की, तो जब हमने log की 2 वैल्यू को आपस में माइनस करना होता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक वैल्यू ऊपर आ जाती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, इनको आपस में डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से -7 आप लोगों ने क्या करना है, निकाल देना है। अगर ये सेपरेट है तो निकाल देना है, अगर सेपरेट नहीं है तो log की जो वैल्यूज़ आएंगी, log फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा log 5 -7, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। log 5 की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं, उसमें से -7 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक मेथड ये है, तो फर्स्ट मेथड हम डायरेक्ट है, आप लोग डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। होपफुली सारे के सारे क्वेश्चन जो आपकी वीडियो में मैंने डिस्कस किए आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।